Varun Chakravarti has been discussed all over the world. All over the world. How do you face अच्छी बात है ना, नेट में तो हमको ज़्यादा वेरिएशन से डालता नहीं है वो एक ही तरीके से बॉल डालता है, तो शायद हो सकता है कि वो हमको भी नहीं दिखाना चाह रहा है कि उसके पास क्या है। जितना भी उसका हमने पिछले 8 या 9 महीने में जो भी देखा है काफ़ी इंप्रेसिव लगा है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर उसको लाना था। फाइनल महा मुकाबला से पहले इंडिया की आन, इंडिया की बान, इंडिया की शान द रॉ सुपर हिटमैन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक हमारे बाबर घंटा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होता था, रोहित शर्मा व्हाट आ करेक्टर। आपको रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 मसालों की चाट नजर आएगी, आपको हर एक चीज मिलेगी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहा मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन वो अपनी मिस्ट्री छुपा के रखता है, हमें नेट में नहीं करता है। हर तरह के टोटल के हवाले से उसने कहा हम तैयार है। पहले पिच बाद पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं। बैटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि यही स्टाइल जो है, ऊपर से हमारे 5-6 हैं, एक तो चल जाते हैं, काम हो जाता है। बाकी दूसरी टीमों में फास्ट बॉलर ऑलराउंडर रहते तो वहाँ पे बोलते कि 6 फास्ट बॉलर लिया इन्होंने, अच्छा है। बट हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उस पर काम करते हैं और उस पर टीम चलाने की कोशिश करते हैं। दोज 3 गाइज जडेजा, अक्सर, वॉशी give us a different dimension to the game। पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, ठीक है जी, कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीज़ों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले हैं ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है जी। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज़ को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल करेंगे, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है कि वो कप्तान भी तो उसी सिस्टम की आउटकम है ना, वो लीडरशिप डेवलपमेंट अलाउ करता है सिस्टम। अगर आप वहां पर देखें तो जब कप्तान उनका आता है माइक के ऊपर, तो उसका अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसमें बड़ा फ्रीडम नजर आता है, उसमें बड़ी अथॉरिटी नजर आती है। और वो कभी आके नहीं कहता कि मुझे फलां कोच ने कहा था ऐसा खेलना, मुझे मेरी मैनेजमेंट ने मेरा बड़ा साथ दिया। कभी आपने उनके मुंह से ऐसी बातें सुनी है? हम तो टूर्नामेंट से पाकिस्तानी आउट हो गए, लेकिन ये सच है कि फेवर हुई है। अगर आप नहीं मानते हो ना मानो, एज ए जर्नलिस्ट आपको मानना चाहिए। मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा है तो सारे बोल रहे हैं, तो इसको आईसीसी को भी, एशियन काउंसिल को भी ये सारी चीजें नोट करनी चाहिए। भी उनके पास वेपन्स है, तैयार है, जो भी उनकी तैयारियां हैं। दुबई के मौसम, बारिश हल्की सी अनलाइकली, ओवरकास्ट कंडीशन, उनका हम तैयार है। शामी और कुलदीप को बहुत डिफेंड किया। 5 स्पिनर्स पे कहा नो, हमारे पास 2 स्पिनर है, 3 हमारे पास ऑलराउंडर है। फाइनल मैच में अगर ये इंडिया हार जाता है तो इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी फिर, क्योंकि सारी चीजें हमारी फेवर में थी, आईसीसी हमारी फेवर में था, कंडीशन हमारी फेवर थी और हम मैच हार गए, तो इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। मैं कहता हूं कि इंडिया ने अपनी मेहनत के साथ जीता है, लेकिन क्या बाकी टीमों को यह प्रिविलेज क्यों नहीं थी? बाकी टीमों को ये प्रिविलेज क्यों नहीं थी? नहीं, आपको क्या लगता है कि इस मैदान में इंडिया कौन से मैदान में खेलता है? ये स्पिन ट्रैक है। असल में जो तोड़ निकालना है न्यूजीलैंड को, वरुण चक्रवर्ती का निकालना है। और चारों तरफ यही बातें हो रही है। आज उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग सेशन थी उसमें एक्स्ट्रा 5 स्पिनर भी बुलाए ताकि वो स्पिन के ऊपर वरुण चक्रवर्ती को किस तरह काउंटर करना है। उसने जो 5 आउट किए थे उसमें 2 एलबीडब्ल्यू, 2 बोल्ड है, विच मींस वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है। और विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाले को फिर आप किस तरह उसका तोड़ निकालेंगे? आप स्टंप से हटेंगे, आप इंप्रोवाइज करेंगे, तो उनको वरुण चक्रवर्ती के जो वो ओवर्स खेलने ना, वो बड़ा काउंट करेगा न्यूजीलैंड के लिए। कि आप किस माइंडसेट के साथ इतने बड़े गेम में जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सवेरा। वहां पे ठीक है आपकी स्किल्स वगैरह, टेक्निक वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन वहां पे जब इस स्टेज पे ना दिलेरी का फिर काम बहुत ज्यादा आ जाता है। स्किल्स से गिर सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन आप विल से उठते हो दोबारा, तो वहां पे फिर बड़े दिल का खेल है कि भाई हमारे पास सब कुछ है, फिर वो सेल्फ बिलीव आपको उससे आगे लेके जाता है। ये इसी को कहते हैं ना, टॉस पे डिपेंड नहीं करते, अपनी एबिलिटी, अपना कॉम्बिनेशन। उन्होंने 3 चेस किया, 3 दफा चेस किया, 1 दफा डिफेंड किया। बिल्कुल सही है, दोनों क्वालिटीज हैं उनके। बड़ी टीम की निशानी है और बड़ी टीम में नहीं रहते, एक्सक्यूज नहीं देते। बड़ी टीम की एक और निशानी है, कल रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, कंफर्म? अगर जीते तो शायद कर दे, लेकिन बाकी जिससे भी मैंने पूछा उन्होंने नहीं, अभी मूड नहीं है, अभी आईपीएल है ना। इसी चीज को ये लेके टीवी पे सब बैठते हैं और यही वो क्या कहते हैं उसको, मंजन बेचते हैं ये सारे, और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। को एडवांटेज है, वो अपने सारे मैचेस एक दुबई के मकाम पे खेलेंगे, बाकी सेमीफाइनल भी वहां खेल रहे हैं, 3 राउंड मैच भी वहां खेले, पिच भी उनकी मर्जी की बन रही है। तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसको देखकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दुबई की पिच, अपने जितने भी उनके पास वेपन्स है, तैयार है, जो भी उनकी तैयारियां हैं। दुबई के मौसम, बारिश हल्की सी अनलाइकली, ओवरकास्ट कंडीशन, उनका हम तैयार है। शामी और कुलदीप को बहुत डिफेंड किया। 5 स्पिनर्स पे कहा नो, हमारे पास 2 स्पिनर है, 3 हमारे पास ऑलराउंडर है। वाशी, अक्षर और जडेजा जो है हमारे ऑलराउंडर है, और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप हमारे स्पिनर है। शामी और कुलदीप को बहुत बैक किया। वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहा मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन वो अपनी मिस्ट्री छुपा के रखता है, हमें नेट में नहीं करता। हर तरह के टोटल के हवाले से उसने कहा हम तैयार है। पहले पिच बाद पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं। बैटिंग के हवाले से
उन्होंने कहा कि यही स्टाइल जो है, ऊपर से हमारे 5-6 हैं, एक दो चल जाते हैं, काम हो जाता है। गिल की बड़ी तारीफ की है कि बड़ा अच्छा खेल रहा है, इसीलिए वो वाइस कप्तान है। इसके अलावा उसने अपना जो है भाई क्या कहते हैं, अपने वाले से वो बताने को तैयार नहीं है, अपने पत्तों के वाले से तैयार नहीं है। पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, कि जी कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीजों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले है ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीमें क्यों स्ट्रगल करेंगे, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है तो दूसरी टीमें क्यों स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि जी वो क्यों एक आपने एक ही वेन्यू पे सारी चीजें कर रही हैं। तो आईसीसी को इस चीज पे सोचना चाहिए। ये जो अभी ये जो पहला इवेंट है ना, ये सिर्फ ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है कि जी जिसपे शोर मचना शुरू हो गया। याद है ये एशिया कप हुआ था जिस टाइम पहले पाकिस्तान ट्रेवल कर रहा था, हालांकि होस्ट पाकिस्तान था, श्रीलंका में सीरीज होती, पाकिस्तान भी आ रहा था, सबसे मुश्किल शेड्यूल पाकिस्तान का था, तो कोई नहीं बोला। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रेवल करना पड़ा तो सारे बोल रहे हैं। तो इसको आईसीसी को भी, एशियन काउंसिल को भी ये सारी चीजें नोट करनी चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान है कि रोहित शर्मा इतनी कॉन्फिडेंस अंदाज में बातें कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले तो इनका चैंपियंस ट्रॉफी जीतना 100% तय माना जा रहा है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी दावे कर रही है कि हमें न्यूजीलैंड को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि भारत हमारे साथ ज्यादती किया है, क्योंकि भारत के वजह से आज हमारे वहां चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल होने वाला था, लेकिन फाइनल दुबई में हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरीके से भारत के खिलाफ मेंटालिटी है, जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि भारत को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए बल्कि न्यूजीलैंड को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक अच्छी क्रिकेट खेली है। भारत मतलब वो दुबई में भी जाकर ट्रेवल करके मैच खेली है, पाकिस्तान में भी ट्रेवल करके मैच खेली है, तो मतलब न्यूजीलैंड काफी ज्यादा हैवी भारी पड़ेगी भारत के सामने। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि अंदर ही अंदर भारत को सपोर्ट मतलब भारत की जीत के लिए परेशान है कि कहीं भारत जीत गया तो हमारा क्या होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर बातें कर रहे हैं कि इसमें भारत को 100% जीतना चाहिए, क्योंकि आईसीसी जो भारत को एडवांटेज दिया है मतलब एक्स्ट्रा फेवर दिया है, उसके कंडीशन में अगर भारतीय टीम नहीं जीतती है तो इसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि भारत को इतना ज्यादा फेवर देना और भारत का मतलब फाइनल नहीं जीतना ये आश्चर्यजनक है। लेकिन आपको बता दें कि जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा, इसमें किसी का एडवांटेज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया मतलब वरुण चक्रवर्ती के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस अंदाज में बातचीत किया कि हमने भी जब उनको नेट में प्रैक्टिस करते हैं तो उस तरीके से गेंद नहीं डालते हैं, हम भी काफ़ी सरप्राइज हैं और फाइनल में हम देखेंगे उनका किस तरीके से प्रदर्शन रहता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से रोहित शर्मा ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसको सुनकर सभी पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि अब तो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी भारत का जीतना तय है, क्योंकि रोहित शर्मा जब इतने कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो भारत 100% जीतती है। लेकिन आपको बता दें कि कल दोनों टीमें एक दूसरे को फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें किसी के लिए एडवांटेज नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी एक मुकाबला खेला हुआ है भारत के साथ इसी ग्राउंड पर, तो दोनों टीमों को इस पिच के बारे में पता है, इस कंडीशन के बारे में पता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया हर बार जो बातें करता है कि भारत को एडवांटेज है, इस बार भी फाइनल मुकाबले में भी बातें कर रहे हैं कि इसमें भारत को एडवांटेज है और भारत इसलिए मैच जीतेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।